सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम भाषा की परिभाषा और उसके रूपों के बारे में जानेंगे, साथ ही लिपि से भी परिचित होंगे। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा जानते हैं। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाता है। सरल भाषा में हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात समझता है। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर बात को समझा जाता है, इसीलिए इसे मौखिक भाषा का नाम दिया गया है। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दो मित्रों के बीच बातचीत। जब दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं तो वह मौखिक भाषा के उदाहरण है। इसी प्रकार और भी कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में शिक्षक का पढ़ाना, फोन पर बातचीत, भाषण देना, रेडियो समाचार सुनना, कहानी या कविता का वाचन, माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत। आप देखेंगे कि मौखिक भाषा में मूलतः बोलने पर ही दबाव दिया गया है, अर्थात मौखिक भाषा में बोलना और सुनना ही अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा के रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। इसमें लिखना और पढ़ना होता है, इसीलिए इसे लिखित भाषा का उदाहरण कहा गया है। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, पत्र, निबंध, कहानी, कविता, ईमेल, संदेश, आवेदन पत्र और डायरी। इन सभी उदाहरण में आपने एक बात को समझा होगा कि इस प्रत्येक चीज में कुछ लिखा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर उनकी बात समझ रहा है, इसीलिए यह लिखित भाषा के उदाहरण है। भाषा के मूलतः दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित, परंतु एक अन्य रूप का वर्णन भी आप किताबों में देख सकते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें संकेतों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात अभिव्यक्त करता है। ऐसी भाषा का प्रयोग सामान्यतः ट्रैफिक संकेत, मूक या बधिर व्यक्तियों की भाषा के रूप में किया जाता है। सामान्यतः हम घर में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। कभी कभार कुछ बताने के लिए हम संकेतों का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु क्योंकि इस रूप में शब्द नहीं होते, इसीलिए हम इसे मूलतः भाषा का रूप स्वीकार नहीं करते। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है? अभी तक हमने जाना कि भाषा क्या होती है। आपने समझा कि भाषा मौखिक में बोला और सुना जाता है, सांकेतिक में संकेत किए जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा जो स्थायी रूप है,
जिसे स्थायी भाषा भी कहा जाता है, उसके लिए लिखा और पढ़ा जाता है। और प्रत्येक भाषा को लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई चिन्ह प्रणाली होती है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के तरीके को लिपि क्या कहा जाता है। जैसे जिस प्रकार जिस तरीके से किसी भाषा को लिखा जाता है वही लिपि होती है। भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की अरबी फारसी, मराठी, नेपाली और संस्कृत की देवनागरी। इस प्रकार आपने देखा प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। इस प्रकार इस वीडियो में आज हमने भाषा और लिपि के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।